अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हैदराबाद कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सीनियर कायद व चेयरमैन भैंसा जनाब जाबिर अहमद साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मराठवाड़ा के सदर जनाब फिरोज लाला साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ज़िला नांदेड़ के सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, जनाब मोहम्मद अली साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर वो हमारे दोस्त जनाब अहमद साहब, अबू शरीफ साहब, नज़ीर साहब, अल्ताफ़ साहब, शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिसी कायदीन और आज के इस तारीख़ी इंतखाबी जलसे में मेरे नांदेड़ के बुज़ुर्गों, नौजवानों और गय्यूर मुसलमानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माप पर्दा नशीन माँ और बहनों, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोन शबे गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोन शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी हैं, तलवार भी है, या बज़्म में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है और कुछ ही देर के बाद में इस इंतखाबात का दौर ख़त्म होगा, तशहीरी मुहिम का दौर ख़त्म होगा। आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने आपके दरमियान में यहाँ पर कई जलसों को मुनक्कद कर कर मजलिस का पैगाम और मजलिस के अगराज़ व मक़ासिद को बयान किया है। आज आपके दरमियान में कई एक उम्मीदवार मैदान में है और हर उम्मीदवार ये चाहता है या हर जमात ये चाहती है कि किसी न किसी तरीक़े से आप उस जमात के हक़ में अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल करें या उस उम्मीदवार को जिताए। हर जमात ये कह रही है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, मेरा उम्मीदवार अच्छा, और फिर अपने जलसों से ये बात भी हो रही है कि हमने अपनी सियासी जमात के ज़रिए से एक मंशूर को शाये किया है और उसमें जिस तरह पहले के इंतखाबात थे, चाहे वो पार्लियामेंट के इंतखाबात हो या असम्बली के इंतखाबात हो या बल्दियाती इंतखाबात हो
उस वक्त भी उन जमातों ने अपने मंशूर को जारी और सारी कर कर अवाम के वोटों को हासिल करने के लिए कहीं अहदो पैमान किए और आपको नई नई ख्वाहिशात दिखाते हुए नए नए ख्वाब दिखाए गए कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। गौर करो, पिछले 5 सालों में जिन जमातों को आपने वोट दिया और जो नुमाइंदे आपके वोटों की खैरात पर जीत कर आए थे, क्या आज तक वो उनके मंशूर में जितनी बातों को उन्होंने लिखा था या जो वादे वो लोग किए थे उन जमातों ने, तो क्या किसी एक वादे को तकमील तक पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया? आज मेरे भाई, आपके दरमियान में एक तरफ तो बीजेपी है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी है, तो तीसरी जानिब वंचित है, तो फिर दो आजाद उम्मीदवार भी हल्के हाजा से ठहरे हुए हैं, साउथ से दक्षिण से। अब आपको गौर करना होगा कि अपना कौन है, पराया कौन है, कौन सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें कहकर आपसे अपने वोटों को लेना चाहता है। और आपको ये भी गौर करना होगा कि 5 बरस का मौका ये छोटा नहीं होता, कम नहीं होता। गौर करो, वो बीजेपी या उसका उम्मीदवार आज मैदान में है, वो बीजेपी का उम्मीदवार, वो बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात जिसकी बुनियाद फिरका परस्ती पर बनाई गई थी, वो बीजेपी जिसने इस मुल्क में अमन के खात्मे की कसम खाई है, वो बीजेपी जो नहीं चाहती कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान जो सबसे बड़ी अक़लियत में रहता है वो यहाँ पर अमन चैन सुकून से रहे, वो बीजेपी जो लम्हा लम्हा हर नए दिन एक नई बात को कहती है। कभी कहती है कि इस मस्जिद के अंदर शिवलिंग था, कभी कहती है कि अजान को बंद किया जाए। वो बीजेपी का उम्मीदवार आज मैदान में है जो कहते हैं कि बुर्के का खात्मा हो, हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए। वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो आपके खाने पीने पर रोक लगाना चाहते हैं। वो बीजेपी का उम्मीदवार आज मैदान में है जो मदारिसे दीनिया को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं। वो बीजेपी जो उर्दू का खात्मा करना चाहती है, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो इस जमहूरियत के खात्मे के लिए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो आपकी दाढ़ी और टोपी पर नफरत करते हुए मॉब लिंचिंग करते हैं। वो बीजेपी के लोग आज उनके उम्मीदवार मैदान में हैं जो हर वक्त हर लम्हा कभी कुरान पे उंगली उठाते हैं तो कभी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं या गुस्ताखी करने वालों को सपोर्ट करते हैं। वो बीजेपी का उम्मीदवार आज मैदान में है मेरे गयूर मुसलमानों जो आपकी जिंदगी को दोभर करना चाहते हैं। गौर करो कि आज वो कौम जिस कौम ने इस हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ गंवाया, वो कौम जिस कौम ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने जानों की अजीम कुर्बानी को दिया, वो कौम जिसने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना सब कुछ पिटा दिया। मैं अगर मीडिया के लोग हैं तो मेरी इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिख ले, तारीख का कलम अगर आज़ाद होता तो आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाती तो यकीनन कौम मुस्लिम का नाम होता और कहा जाता कि हिंदुस्तान में
कई कौमें थी हिंदुस्तान में, कई बरादरियां थी हिंदुस्तान में। जब अंग्रेज मुसल्लत था तो उस वक्त में कई समाज थे, लेकिन आगे बढ़कर मुकाबला करने वाली कौम अगर कोई थी तो कौम मुस्लिम थी, कौम मुसलमान थे। याद करो मेरे नौजवानों, तारीख का मुताला करो, अपने माजी को तलाश करो कि तुम वही मुस्लिम हो, उन्हीं की नस्ल हो कि कभी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम्हारे आबाज दाद ने यहाँ पर हुकूमत की है, जहांबानी की है, अदल के साथ, इंसाफ के साथ हमने इस मुल्क पर हुकूमत की। 1-2 बरस नहीं, 100-200 बरस नहीं, 800 बरस सरजमीन हिंदुस्तान पर जब हमने हुकूमत की थी तो तब भी हम अक़लियत में थे, तब हम अक्सरियत में नहीं थे। आज हमसे कहा जाता है कि अक्सरियत हमको समझ आई जाती है, अक़लियत हमको समझ आई जाती है। क्या आपके इतने वोट हैं, वो उतने ज़्यादा है? अरे इस्लाम का मुताला करो, गौर करो अपने माजी पर। हर हमेशा अक़लियत ही अक्सरियत पर गालिब रही है, और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह ताला सरजमीन नांदेड़ के मुसलमान 20 तारीख को साबित करके बताएंगे कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत कर आएगी। वो कौम जिसके पास जागीरें थी, वो कौम जिसके पास ज़मीनात थे, वो कौम जिनके पास देवड़ियाँ थी, वो कौम जिनके पास खेत थे, खलियान थे, वो कौम लंगर चलाया करती थी, वो कौम आज कहाँ है? आज भी तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान की जितनी इमारतें हैं जो आज तारीख की जीनत बनी हुई है, बताओ इसके बनाने वाले कौन है? इसके बनाने वाले कौन है? ताजमहल को किसने बनाया? लाल किले पर आज जो हिंदुस्तान का तिरंगा जो हम लहराते हैं, उस लाल किले को किसने बनाया? चार मीनार को किसने बनाया? गौर करो, ये हिंदुस्तान की तमाम तारीखें हैं जो तुम्हारे आबा व अजदाद की दी हुई है। लेकिन आज क्या है? आज क्या है कि वो कौम जिसने अपना सब कुछ लुटा पिटा कर हिंदुस्तान की एक नई तारीख और नई दास्तान को लिखा, अंग्रेजों की गुलामी से हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। अरे ऐसे ही ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। उस ज़माने के वो लोग जो आज बड़े बड़े ओहदों पर फायज है, जो आज मुसलमानों को गाली देते हैं, वो आरएसएस और संघ परिवार के लोग उस दौर में मौत से खौफ होकर, जेलों से खौफ होकर अंग्रेजों की जूतियां सीधी करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इस मुल्क पर कभी समझौता नहीं किया। मुसलमानों ने आगे बढ़कर अपनी जानों के नजरानों को पेश किया। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त में, गौर करो, हम वही मुसलमान हैं जिनके उलमाए कराम ने दहली के अतराफ व अकनाफ में जितने मदारिस दीनिया हैं, उसमें कहा था खड़े रहकर कि हमको इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से जंग लाजमी है। और फिर दहली से लेकर मिलियानाबाद तक, दहली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर तक, दहली से लेकर मीरठ तक और अतराफ व अकनाफ में जितने दरख्त थे
उन दरख्तों पर हमारे उलमाए किराम की लाशों को लटका दिया गया और वो लाशें इस बात की गवाही दे रही थी कि हमको इस मुल्क को आज़ाद कराना है। ये हमारे उलमाए किराम की और मुसलमानों की तारीख है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो, मुल्क आज़ाद होता है तो जो कौम जिनके पास तख्त था, जो कौम जिनके पास ताज था, जो कौम जिसने इस मुल्क पर हुकूमत की, तो आज़ाद हिंदुस्तान के 70 वर्षों के बाद आज उस कौम के हाथ में क्या है? गौर करो, उस कौम के हाथ में क्या है? हिंदुस्तान आज़ाद होता है, आज़ादी में अहम किरदार तुम्हारे आबो-अजदाद का होता है। अरे एहसान का बदला तो एहसान से चुकाया जाता है, लेकिन इस मुल्क में बड़ी अजीब बात है, एहसान का बदला गद्दारी से चुकाया गया, एहसान का बदला बदहाली और गुर्बत से चुकाया गया, एहसान का बदला तालीमी पसमानदगी से चुकाया गया, एहसान का बदला हमारे बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर जेल में डालकर चुकाया गया, एहसान का बदला ट्रेनों में हाफिज जुनैद को मारकर चुकाया गया, एहसान का बदला तुम्हारी दाढ़ी और टोपी की शनाख्त कर कर तुमको मारा गया। एहसान का बदला देने वालों ने हिंदुस्तान में ये दिया कि आज तुम्हारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एहसान का बदला ये दिया कि तुम्हारी अपनी रियासत का एक शहर जो कोल्हापुर है, उस कोल्हापुर के विशालगढ़ की दरगाह को मस्मार करने की कोशिश की गई। एहसान का बदला क्या दिया कि विशालगढ़ की मस्जिद जिसने कोरोना में न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, सबको बना दी, जिसने बारिश की बाढ़ में पड़ा दी, उस मस्जिद के गुम्मद को तोड़ा गया। ये एहसानात गौर करो, गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों। सियासत जिंदगी के हर शोबे हयात से होकर गुजरती है, लेकिन उस वक्त की सबसे बड़ी मुसलमानों की गलती ये थी कि हमने उस वक्त कांग्रेस को अपनी जमात कहा। सिर्फ 2 रियासतों के मुसलमान दूरअंदेश निकले। 2 रियासतों के मुसलमानों ने फैसला लिया कि इस मुल्क के अजीज में अगर हमको खुशगवार जिंदगी आने वाली नस्लों को देना है तो सियासत में हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। एक तेलंगाना हैदराबाद के मुसलमान तो दूसरा केरला के मुसलमान जहां पर मुस्लिम लीग है। अरे गौर करो, ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और क़ुव्वत हो। सियासी ताकत और क़ुव्वत वो ऐसे ही नहीं मिलती, आपके इत्तेहाद और इत्तेफाक और राय दही से मिलती है। मेरे भाई गौर करो कि आज महाराष्ट्र के मुसलमान तेलंगाना के मुसलमानों से कहीं ज़्यादा होने के बावजूद भी आज हमारे पास क्या है? तेलंगाना का मुसलमान हर शोबे में आगे है, चाहे तालीमी मैदान हो तो वहाँ पर आगे है। पूरे हिंदुस्तान की रियासतों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान या वहाँ की बच्चियाँ हैं तो वो तेलंगाना हैदराबाद की है, जहाँ पर सरकार की जानिब से पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वहीं और आगे अगर बैरून ममालिक में पढ़ना चाहते हैं तो 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक वहाँ के नौजवानों को स्कॉलरशिप मिलती है। शादी मुबारक स्कीम है, कई दवाखाने हैं, कई वहाँ पर काम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन कर रही है। गौर करो, नर्सरी केजी से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज हो, जूनियर कॉलेज से लेकर वहाँ पर ITI हो या MBBS हो या डिग्री कॉलेज हो, तमाम के तमाम तालीमी इदारों को मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन चला रही है।
असरा हॉस्पिटल है, अवैसी हॉस्पिटल है, तो कई सौ बेड्स के हॉस्पिटल, 1200 और 1800 बिस्तरों के दवाखाने हैं। दारुस्सलाम बैंक है, वहाँ पर किसी खाकी वर्दी वाले की हिम्मत नहीं होती है कि किसी बेकसूर मुसलमान के गिरेबान पर हाथ डाल दे या दहशतगर्दी के नाम पर इनकाउंटर कर दे। वहाँ रिजर्वेशन मुसलमानों को 4% मिल रहा है, तो वहाँ क्यों है सब तमाम चीज़ें? गौर करो, गौर करो, ये सब कुछ है तो इसकी वजह क्या है? तो ये भी गौर करो कि आप इतने ज़्यादा हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बदहाली हमारा मुक़द्दर, गुर्बत हमारा मुक़द्दर, तालीमी पसमानदगी हमारा मुक़द्दर। सेहत के मैदान में जहाँ पर सबसे बड़ी अक़लियत अक्सरियत में रहती है, इन इलाकों में 100 बेड का हॉस्पिटल तक नहीं है। अरे इस इलाके में लाकर पूरी की पूरी गंदगी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लाकर डाला गया, कचरे को लाकर डाल दिया गया था। गौर करो कि आज बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, गार्डन नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है, स्कूल नहीं है, फायर स्टेशन नहीं है, बस अड्डा नहीं है। अरे कौन कौन सी बातें तुम्हारे सामने रखो। अगर मैं मसाइल कहूँगा तो 1-2 मसाइल नहीं बल्कि मसाइल के अंबार है अपने इलाकों के अंदर। क्या वजह है? क्या कभी नहीं सोचते? मेरे प्यारे मुसलमानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारहा आपको बेदार कर रही है कि सिर्फ ये मसाइल नहीं, आपकी शनाख्त का जो मजहबी शनाख्त है उसका भी मसला है। कहीं एक मसाइल है, क्या मैं गलत कह रहा हूं? इतना बड़ा टीपू सुल्तान रोड का वो इलाका जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, 2007 में वहां पर एक शर्मा की ज़मीन पर बल्दिया ने उस ज़मीन पर रिजर्वेशन डाला, उसका मुआवजा देकर डाला और उस ज़मीन पर बल्दिया उज़्मा की जानिब से क़ब्रस्तान अलाट हुआ था। तो उस क़ब्रस्तान को किसी और ने कैंसिल नहीं किया। उस ज़माने में जो मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए थे तुम्हारी वोटों पर, वो शर्मा की ज़मीन वहाँ जो थी, उस शर्मा की ज़मीन के क़ब्रस्तान को कैंसिल किया गया। आज तक वो ज़मीन का झगड़ा चालू है, लेकिन करने वाले कौन है? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो पूरे शहर की गंदगी लाकर गाड़े गांव में डाल दिया गया, सबने रोका, लेकिन चंद पैसों के लिए वहां पर पूरे शहर की गंदगी का गढ़ बना दिया गया। अरे वो तो छोड़िए, आपके हैदराबाद में जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, उस इलाके में पूरे शहर के कचरे को लाकर डाला जाता था और 10-20 बरस से नहीं 40 बरसों से हैदराबाद में पूरे शहर का कचरा लाकर डाला जाता था। आपकी दुआओं से, आपके एतमाद से, आपकी मोहब्बत से जब आपने हमको नवाजा तो 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह 11 रुकने बल्दिया चुन के आए थे। तो हमने सबसे पहला काम किया था तो हमने ये किया कि उस कचरे के अंबार को ख़त्म करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाया और फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में खड़े रहकर कहा कि क्या वजह है, मुसलमानों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। एक तो हमारे लोग कम मजदूर पेशा है, सरकारी नौकरियां हमारे पास नहीं होती, और दूसरा जुल्म यह है कि आज हमारे बच्चे इस कचरे की अंबार की वजह से सेहत से मुतासिर हो रहे हैं। 2012 में क्या तुमको याद नहीं है कि हमने ठहर कर ऐवान बल्दिया में लड़े और लड़ने का कामयाब नतीजा ये हुआ कि आज तक 2012 से लेकर आज तक
उस डंपिंग ग्राउंड पे कचरा नहीं फेंका गया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस वक्त वहां के आसपास के लोग आप जाकर पूछ सकते हैं प्लॉट क्या रेट में था, और आज दुगना नहीं तिगना नहीं बल्कि 4 गुना वहां के प्लॉट्स के रेट्स हो चुके हैं। क्या ये हकीकत है या नहीं है? गौर करो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने बल्दियों में भेजा तो हमने हर वो काम जो हम कर सकते थे किए। मेरे भाई, काम हो सकते हैं, काम किए जा सकते हैं, लेकिन करने वाले में उतनी तड़प हो, करने वाले में मुसलमानों की तकलीफ का एहसास हो, काम करने वाले में वो जज्बा हो, तो जज्बे के तहत काम होता है। लेकिन ये हकीकत है नांदेड़ की कि नांदेड़ के मुस्लिम इलाकों में नांदेड़ के मुसलमानों ने नुमाइंदों को नहीं भेजा, कमीशन खोरों को भेजा, गुत्तेदारों को भेजा। क्या यह हकीकत है या नहीं है कि चंद टकों के इवज में खबरस्तान का अलॉटमेंट कैंसिल किया गया और ये कहा गया कमिश्नर से ठहर कर अगर कोई कहता है तो आए मेरे सामने, मैं उस वक्त की वो कॉपी बताता हूँ जिसने आपने डिप्टी मेयर रहते हुए कहा कि आज इस इलाके में मुसलमान ज़्यादा नहीं हैं, खबरस्तान को कैंसिल कर दो। यह है दोगला रवैया, दोगली बात। अरे अन्ना का साथ देने वाले गुलामों, बहुत गुलामी किए, कभी चौहान के बाप की गुलामी किए तो कभी चौहान की गुलामी किए, तो कभी सावन की गुलामी किए तो कभी पोकरना की गुलामी किए। पता नहीं नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल गुलामी का इतना शौक है कि कौम जाए भाड़ में, ये लोग अपने कमीशन के लिए गुलामी करते। आज अन्ना की जय जयकार कर रहे हो, अन्ना के गीत गा रहे हो। अरे ये तो इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम जीत जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी और एक इलेक्शन है, वो तुम्हारा और हमारा कॉरपोरेशन का बल्दिया का इलेक्शन है। आज अगर भागोगे ना, आज दौड़ोगे अन्ना के लिए तो इतना भगाऊंगा, इतना दौड़ाऊंगा, इतना भगाऊंगा कि चौहान साथ नहीं देगा, अन्ना साथ नहीं देगा, ना मैडम तुम्हारी साथ देगी तुम्हें। अन्ना की जय जयकार कर रहे हो और बहुत अन्ना के नारे, और फिर बंडल दे देकर मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। अरे गौर करो, कौन सा अन्ना जो विशालगढ़ पर खामोश रहा, कौन सा कांग्रेस का वो उम्मीदवार जिसने रामगिरी जो गुस्ताखे रसूल है, जिस पर 62 एफआईआर हुई है पूरे हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा एफआईआर करने वाली कोई जमात है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो अन्ना ने क्या किया, उसको 3 दिन लाकर अपने पास ठहराया, रुकाया, उसको पनाह दी। कौन सा अन्ना? वो अन्ना जिसने 2019 में तुम्हारे वोटों को हासिल किया और एक मर्तबा नहीं बल्कि 2-2 मर्तबा बीजेपी को सपोर्ट किया। कौन सा अन्ना जिसके घर में उसी के बड़े भाई को बीजेपी ने टिकट दिया। कौन सा अन्ना जो टीवी के सामने आकर कहता है कि पिछली मर्तबा 80,000 से नांदेड़ की जनता ने यहाँ के सांसद को जिताया था, इस मर्तबा 2 लाख से ज़्यादा वोट लेकर बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। क्या ये कहा या नहीं कहा? जोर से बोलो, क्या अन्ना ने कहा या नहीं कहा? और फिर गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, एक तरफ अन्ना है तो दूसरी तरफ
एक 12वीं पास बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। क्या है? डोरेमन है, कौन है मैं नहीं जानता भाई। और वो आ रहा है। अरे लानत है ऐसी जमात पर, ऐसी उम्मीदवारी पर कि 1 बरस से उस जमात के सदर ने हर वक्त मुंह खोला तो मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम के खिलाफ में खोला। कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, ऐसे ऐसे अल्फाज कहे कि मैं कहना नहीं चाहता हूं। और फिर यह भी कहा कि हमारे 2-4 सीट अगर निकल जाएंगे तो हम बीजेपी को भी सपोर्ट कर देंगे। कौन है मेरे भाई? एक तरफ तो कांग्रेस है जिसकी पूरी फिरका परस्ती आप लोगों के सामने है, दूसरी तरफ यह है जो कल तक सूखा सूखा लड़ रहा था, लेकिन जब साहूकार ने गैस सिलेंडर में गैस भर के दिया तो हर एक के पास में जाकर पैसे की डिमांड कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही, ये जमात, ये काम आपके दरमियान में है। अरे मैंने हमेशा हर वक्त मिल्लत के मसाइल पर आवाज उठाई है, चाहे सर्दी हो कि गर्मी हो, धूप हो या बारिश हो, रात हो या दिन हो, सफर में था या हजर में था, घर में था, बीमार था, मेरे घर में अगर शादी भी होगी, लेकिन मिल्लत ने आवाज दी तो उनके दरमियान में जाकर ठहरा, उनको हिम्मत दी और मुकाबला किया खादी वालों से, खाकी वर्दी वालों से। सलाइन था हाथ में तो उस वक्त भी बरकी चौक का वाकया तुम लोगों को याद होगा कि जब चंद फिरका परस्त अनासिर वहां पर हथियार लेकर बरकी चौक में घुस रहे थे और पुलिस भी उनका साथ दे रही थी, तो तन्हा सलाइन हाथ में था, दवाखाने से दौड़ता हुआ आया और कहा कि अगर तुम इन फिरका परस्तों को नहीं रोकेंगे तो हट जाओ, मैं इन्हें रोक कर बताता हूं। गाड़ीपुरे का वाकया भी आपको मालूम है। गाड़ीपुरे के लोग अगर यहाँ पर है तो मेरी इस बात की गवाही देंगे। उस अंधेरी रात में एक हमारी बहन फोन करती है, उनका बेटा जमात में था, उसने फोन किया और कहा कि मोइन साहब मैं जमात में हूँ और गाड़ीपुरों में चंद फिरका परस्त अनासिर ने मेरे वालिद के पेट में खंजर मारा है और फिर वो भागते हुए घर पर आए हैं, खून बहुत बह रहा है, हमारी वालदा आपको फ़ोन करेगी, फ़ोन रिसीव करो। उनके बाद उनकी वालदा, उस बच्चे की वालदा ने फ़ोन किया और कहा कि मोइन भाई मेरे बच्चे मेरे शौहर के पेट में खंजर मारा है, गाड़ीपुरे के रास्ते से आ रहे थे, बहुत खून जा रहा है, वो तड़प रहे हैं, बेहोशी के आलम में हैं और आज हम दवाखाने को ले जा नहीं सकते, बाहर पुलिस का पहरा है। मैंने कहा बहन फिक्र ना कर, मैं आऊँगा। और मैंने दौड़ते उस अंधेरी रात में जब गया वहाँ पर तो उन अजीज साहब को उनके घर से निकाल कर पटेल हॉस्पिटल में एडमिट किया। और उन तमाम फिरका परस्तों को यह मालूम भी है जिस रात में मैं पहुंचा था हथियार चमक रहे थे, पत्थरों की बारिश हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बेटा तन्हा निकल कर गया और कहा कि खबरदार अगर इस इलाके में आओगे तो वापस नहीं भेजूंगा। अरे कौन कौन से वाकयात तुम्हारे सामने रखूं? बिलौली का मुतनियाल का वाकया तुम्हारे सामने है कि 11/9 पंचायत के मेंबर चुन के आए थे कांग्रेस पार्टी के, वो तो मेरी पार्टी के नहीं थे, लेकिन
9 मुसलमान जीत के आए थे, तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई तो पूरे गांव के गांव पे हमला किया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस वक्त के डीवाईएसपी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो एसपी को फोन लगाया कि फोर्स साथ में देते हैं तो दो, वरना मैं अकेला जा रहा हूं, और अकेला गया भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो वीडियो तो देखो, हमारी एक बहन छोटे से मासूम बच्चे को लेकर घर से रोते हुए डर कर निकल रहे थे, नकल मकानी कर रहे थे, तो मैंने उस बुजुर्ग से आकर सामने गाड़ी में ठहर कर कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि जुल्म हो रहा है। एक तो उनका जुल्म है, दूसरा पुलिस का जुल्म है, हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। मैंने कहा कि चचा, मेरी बहन, जाओ मत, जब तक पुलिस नहीं आती मैं यहीं बैठूंगा। और ये टीवी वाले ज़मीर साहब हैदर गवाह है इस बात के, पुलिस की फोर्स आने के बाद वहाँ से वापस आया। मैंने कभी नहीं डरा मेरे भाई, मैंने हर काम किया तो मिल्लत के लिए, कौम के लिए किया। खुदा की कसम, ये जो आपके दिलों में मेरी या जमात की मोहब्बत है, ये अल्लाह की तरफ से है। ये मोहब्बत कोई छीन नहीं सकता। ये मोहब्बत आपने मुझको दी है। आज आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे जब काम का वक्त होता है तो भाग जाते हैं। और ये भी एक हकीकत है, जब फ़िरका परस्त अनासिर जब मुंह चढ़कर सर चढ़कर बोलते हैं, तो कांग्रेस भी ये कहती है, कांग्रेस के मुसलमान भी कहते हैं, अरे इनको हम नहीं रहे, जरा मोइन को बुलाओ। बोलते नहीं बोलते? ये हमारी नहीं सुनते, मोइन की बुलाओ, मोइन की सुनेंगे। ये हकीकत कह रहा हूं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज कुछ नहीं हूं, एक अदना सा जमात का सिपाही हूं, आपका खादिम हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, फिरका परस्त, खादी वाले, खाकी वालों पर एक रौब है, एक दबदबा है। अरे एक मौका दो, इंशाअल्लाह ताला ऐवान असेंबली मुंबई में जब जाऊंगा तो तुम्हें भी फक्र होगा कि हमने नांदेड़ से एक मर्द को भेजा है, हिजड़े को नहीं भेजा। कोई मसले में, किसी मसले में अन्ना आया अन्ना। शिवाजी नगर का वाकया हुआ था, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ में बच्चों ने इक़दाम किया तो रात के 3 बजे कौन गया? निज़ाम कॉलोनी में बच्चों को मारा गया तो कौन गया? किसने उनकी ज़मानतें करवाई? कौन गया? अरे मैं गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी मिल्लत को शर्मसार होने नहीं दिया। मैंने कभी नुमाइंदगी की तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कभी तुम्हारे सरों को झुकने नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि सैयद मोइन अकेला नहीं है, ये कौम का एक सिपाही है, मिल्लत का विकार है। खुदा की कसम मेरे प्यारे मुसलमानों, अरे इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा हूं मेरे जिस्म में एक एक खून का कतरा कौम और मिल्लत के लिए कुर्बान है। जब तक जिंदा हूं आपकी खिदमत करते रहूंगा, आपके लिए ठहरते रहूंगा, आपके लिए आवाज उठाते रहूंगा। गौर करो कि आज ऐवान असेंबली में फ़िरका परस्त बोलते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं, अरे एक मौका मिल जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला, ये छोटे मोटे बीजेपी, शिवसेना, ये राने जो ज़रा सरका है, ये ज़रा सरका राने हैं,
फिर ये ठाकरे है, कभी कह रहा अजान का खात्मा करूंगा, कभी कहता है कि मस्जिद में मुसलमान को घुस के मारूंगा। अरे तू बता, तेरे घर के पास कोल्हापुर में या रत्नागिरी में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में मैं आता हूं, बता हमको हाथ लगा के। खुदा की कसम अगर मस्जिद में आ जाएगा ना, तो उसके बाद टोपी पिना कर कलमा पढ़ा कर उसको बाहर निकालूंगा। अरे क्या खाली सिर्फ हम लड़ते हैं? अरे बाजुओं में ताकत है तो अल्लाह ने बाजुओं में ताकत के साथ साथ अकल भी दी है, दीनदारी भी दी है। बिठाऊंगा, समझाऊंगा और मस्जिद में आने वाले को टोपी और कलमा पढ़ाकर बाहर निकालूंगा। जब जरूरत पड़ी थी जब ही करवा देते, वो भी कराएंगे, वक्त आएगा तो वो भी कराएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हालात की नज़ाकत को समझो। सियासत क्या होती है? सियासत होती है सही वक्त पर सही फैसला करना, सही वक्त को चुनना, वक्त और मौके को गनीमत समझना और फैसला करना। बताओ, ऐवान में आज बहादुरों की जरूरत है या कमजोरों की जरूरत है? बताओ, ऐवानों में तुम्हारे लिए लड़ने वालों की जरूरत है या रेलवे स्टेशन पे दो पत्थर मारे तो आसिफा के एहतजाज में जो भाग गया था वैसों की जरूरत है? भगोड़ों की जरूरत है? भगोड़ों की जरूरत है? 12वीं पास वाले की जरूरत है? फिर किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? अभी 15 मिनट बाकी है। अभी 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूं। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूं मैं भी। अरे गौर करो, गौर करो, गौर करो। अभी यहां है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है। अगर एक बार असेंबली में चल जाएंगे ना, ये बीजेपी, ठाकरे, राणे, गिरिराज, योगी, मोदी, अमित शाह, ये सबको बता दूंगा कि गुलाम क्या होता है मजलिस का और मुसलमानों का खादिम कैसा होता है। और वो वक्त दूर नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि 20 को वोट डालो, 23 को जश्न मनाओ। नहीं, कब मनाएंगे? कब मनाएंगे? 20 को पतंग निशान का बटन दबाएंगे और 21 को जश्न मनाएंगे। और मैं मेरे भाई, आपके मोहब्बत की कसम, आपके मोहब्बत की कसम, इतने बीमारी के बाद भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब नांदेड़ तशरीफ लाए थे। कल रात में रास्ते की मसाफत 300 किलोमीटर का रास्ता, और फिर बीमारी का ये आलम है कि सोलापुर में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। वहाँ पर भी कई डॉक्टरों को बुलाया गया था। आप सबको मालूम है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब किस बीमारी में आज मुब्तला है। तकलीफ़ के बावजूद भी, उसके बाद भी आप औरंगाबाद गए, लेकिन औरंगाबाद से नांदेड़ आते वक्त रास्ता सही नहीं था।
तो यहाँ पेट के दर्द बहुत बढ़ चुका और फिर ऐसा पेट में दर्द हो रहा था कि उस वक्त जब मैं होटल पे अकबर साहब को देखा तो मेरी खुद देखने के बाद में तबीयत में थरथराहट पैदा हो गई। मैंने अकबर साहब को देखा कि इतनी तकलीफ में है, इतनी तकलीफ में है और फिर उनको शदीद इलाज की ज़रूरत है। तो बोलो मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं क्या करता? मेरे कायद पर ऐसे कई जलसे कुर्बान है, लेकिन मेरे कायद का जिंदा और सेहतमंद रहना बाकी है। अरे वो मुसलमानों की शान है, मुसलमानों की आन है। अकबरुद्दीन ओवैसी हमारा गुरूर है, हमारा फख्र है। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अच्छी सेहत के बाद 23 तारीख के दिन इसी नाके पर अकबरुद्दीन ओवैसी आपके जश्न में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। उनकी सेहत के लिए दुआ करो, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करो, उनकी सेहत के लिए दुआ करो, असदुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ करो। अल्लाह खानदान ओवैसी को महफूज रख, अल्लाह हमारे जमात की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे कायदीन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे कायदीन को हमारे सरों पर जिंदा और बाकी रख। ए मौला तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ए मेरे मौला हमारी जमात के हौसलों को बुलंद रख। ए मेरे मौला हमारे नांदेड़ के मुसलमानों को इरादों को कायम और दायम रख। ए मौला दुश्मन इस्लाम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। ए मौला हमको कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमा। ए अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत को बना दे। ए मौला असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हर वक्त हमले हो रहे हैं, मौला कौन है आज हिंदुस्तान में हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला? ए मौला काले कानून बनते हैं जो हम देखते हैं, जो पता चलता है, ए मालिक ये उसी वजह से पता चलता है जब असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन में ठहर कर बोलते हैं, वरना काले कानून हम पर कब के बन जाते थे। ए मालिक तुझे वास्ता है शोदा करबला का, हमको कामयाबी से सरफराज फरमा। ए मौला तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। ए मालिक पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जहाँ जहाँ अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, ए मौला उनको कामयाबी से सरफराज फरमा। ए मालिक हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, वोट तो सब लेते हैं लेकिन हमारा इस्तेसाल होता है, हमारा इस्तेमाल होता है। मौला दारुस्सलाम को कायम रख। ए मौला दारुस्सलाम को कायम रख। ए मौला मुसलमानों की क़यादत को जिंदा और बाकी रख। ए मौला मुसलमानों के इत्तेहाद को, इत्तेफाक को जिंदा और बाकी रख। या रब्बुल आलमीन 20 तारीख के दिन एक अहम फैसला है मेरे मौला, तुझे तेरे रसूल का वास्ता। ए मालिक तू दिलों के हालों को जानने वाला है। ए मौला मैंने हर वक्त मिल्लत के लिए काम किया, ए मौला तू मेरे दिल को जानता है। मैंने मेरे घर वालों की परवाह नहीं की, लेकिन हर वक्त मालिक